हेलो गाइज, मैं कुंदन कुमार। आज हम बात करेंगे रामू न सकहीं नाम गुन गाई। उड़िया बाबा, हरि बाबा, हाथी बाबा और आनंदमयी माँ परस्पर मित्र संत थे। एक बार कोई आदमी उनके पास आया और बोला, बाबा जी, भगवान नाम का नाम लेने से क्या फ़ायदा होता है। तब हाथी बाबा ने उड़िया बाबा से कहा, यह तो कोई वैश्य लगता है, बड़ा स्वार्थी आदमी है। भगवान का नाम लेने से क्या फ़ायदा, बस फ़ायदा ही फ़ायदा सोचते हो। भगवान नाम जब स्नेह से लिया जाता है तब क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है, इसका बयान करने वाला कोई वक्ता पैदा ही नहीं हुआ। भगवान नाम से क्या लाभ होता है, इसका बयान कोई कर ही नहीं सकता। सब भगवान करते करते छोड़ गए, परंतु बयान पूरा नहीं हुआ। सब बयान करते करते छोड़ गए, फिर भी बयान पूरा नहीं हुआ। भगवान नाम महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। तभी तो कहते हैं, रामू न सकहीं नाम गुन गाई। नाम की महिमा क्या है, मंत्र जाप की महिमा क्या है। भगवान जब खुद ही इसकी महिमा नहीं गा सकते तो दूसरों की बात ही क्या। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ऐसा तो कह दिया, फिर भी मंत्र जाप की महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। कबीर पुत्र कमाल की एक कथा है। एक बार राम नाम के प्रभाव से कमाल द्वारा एक कुंडी का कुंड दूर हो गया। कमाल समझते हैं कि राम नाम की महिमा में जान गया हूँ, किंतु कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने तुलसी के एक पत्र पर राम नाम लिखकर वह पत्र जल में डाला और उस जल से 500 कुंडियों को ठीक कर दिया। कमाल ने समझा कि तुलसी पत्र पर एक बार राम नाम लिखकर उसके जल से 500 कुंडियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है। किंतु कबीर जी इससे भी संतुष्ट न हुए और उन्होंने कमाल को भेजा सूरदास जी के पास। सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए एक सौ के कान में राम नाम शब्द का केवल र कार कहा और सौ जीवित हो गया। तब कमाल ने सोचा कि राम शब्द के र कार से मुर्दा भी जीवित हो सकता है, यह राम शब्द की महिमा है। तब कबीर जी ने कहा, यह भी नहीं, इतनी सी महिमा नहीं है राम नाम शब्द की। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिसके भ्रुकुटी विलास मात्र से सृष्टि का प्रलय हो सकता है, उसके नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या कर सकोगे। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है गाए चला जाता है। पूरा बयान कोई नहीं कर सकता। भगवान नाम की महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। जितना करते हैं उतना थोड़ा ही पड़ता है। नारद जी दासी पुत्र थे, विद्याहीन, जातिहीन और बलहीन। दासी भी ऐसी साधारण कि चाहे कहीं भी काम पर लगा दो, किसी के घर भी काम पर रख दो। एक बार उस दासी को साधु की सेवा में लगा दिया गया। वहाँ वह अपने पुत्र को साथ ले जाती थी और वही पुत्र साधु संग और भगवान नाम के जप के प्रभाव से आगे चलकर देवर्षि नारद बन गए। यह सत्संग की महिमा है, भगवान नाम की महिमा है, परंतु इतनी ही महिमा नहीं है। सत्संग की महिमा दासी पुत्र देवर्षि नारद बने, इतनी ही नहीं। कीड़े में से मैत्रेय ऋषि बन गए, इतनी ही नहीं। अरे जीव से ब्रह्म बन जाए, इतनी भी नहीं। सत्संग की महिमा तो लाभयान है। जीव में से ब्रह्म बन गए, फिर भी क्या, फिर भी सनकादि ऋषि सत्संग करते हैं। एक वक्ता बनते हैं और बाकी के 3 श्रोता बनते हैं। शिव जी पार्वती जी को सत्संग सुनाते हैं और स्वयं अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। सत्संग पापी को पुण्यात्मा बना देता है, पुण्यात्मा को धर्मात्मा बना देता है, धर्मात्मा को महात्मा बना देता है, महात्मा को परमात्मा बना देता है और परमात्मा को आगे वाणी जा नहीं सकती। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। हरि को क्या
कंस को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा था, वह तो हृदय घात से भी मार सकता था। क्या रावण को मारने के लिए अवतार लिया होगा रामचंद्र जी ने? राक्षस तो अंदर ही अंदर लड़कर मर सकते थे, परंतु इस बहाने सत्संग का प्रचार प्रसार होगा, ऋषि सानिध्य मिलेगा, सत्संग का प्रसाद प्यारे भक्त समाज तक पहुँचेगा। पर ब्रह्म परमात्मा का पूरा बयान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बयान बुद्धि से किया जाता है। बुद्धि प्रकृति की है और प्रकृति तो परमात्मा के एक अंश में है। प्रकृति में तमाम जीव और जीवों में जरा सी बुद्धि, वह बुद्धि क्या वर्णन करेगी परमात्मा का? सच्चिदानंद घन परमात्मा का पूरा बयान नहीं किया जा सकता। वेद कहते हैं नेति नेति नेति, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, नेति नेति, वायु नहीं, आकाश भी नहीं, इससे भी परे जो कुछ भी हम बने हैं शरीर से ही बने हैं, और शरीर तो इन 5 भूतों का है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 भूतों में से ही तो इस चराचर सृष्टि का निर्माण हुआ है। मनुष्य, प्राणी, भूत, जात सब इसी में तो हैं। वह सत्य तो इन सब से परे हैं, अतः उसका बयान कैसे हो? उसका पूरा बयान नहीं होता। और बयान करने जब जाती है बुद्धियाँ, तो जितनी जितनी बयान करने जाती है उतनी उतनी उसमय हो जाती है। अगर पूरा बयान किया तो वह बुद्धि प्रकृति की बुद्धि नहीं बचती, परमात्मा रूप हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि के निकट जाए, कोयले उठाए तब तक तो ठीक है, परंतु अग्नि में रख दो उसका तो लोहा अग्निमय हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा का बयान करते करते बयान करने वाला स्वयं परमात्मा मय हो जाता है।